हाय गाइस, वेलकम टू मेघास इंग्लिश क्लासेस। तो हमने कल देखा था कि हम इस बेसिक इंग्लिश कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो इन दैट टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द आर्टिकल्स। तो आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल ए एंड एन कहाँ पे यूज होते हैं। सो फर्स्ट देर आर 3 आर्टिकल्स। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स है, ए, एन एंड द। उसमें से आज हम ए एंड एन पढ़ेंगे, जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द है एंड इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन है। इनडेफिनेट आर्टिकल मीन्स व्हाट? जो यूजुअली हम कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं। सो आज हम वही पढ़ेंगे कि ये कहाँ पे यूज होती है और ये क्यों यूज हो रही है। मतलब कहीं पे ए यूज हो रहा है, कहीं पे एन यूज हो रहा है, तो ऐसा क्यों, वाई, व्हाट इज द रीजन। सो विदाउट टेकिंग सो मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सीखा था कि इंग्लिश में 21 कॉन्सोनेंट्स है एंड 5 वोवेल्स है, राइट। तो 5 वोवेल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू एंड एक्सेप्ट दीज आर कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे देखिए कि आर्टिकल ए एंड आर्टिकल एन कहाँ पे और क्यों यूज होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हैं जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। लिसन इट केयरफुली। ये बहुत आसान है, बस एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करो, बाद में आप कभी नहीं भूलेंगे, आई एम श्योर। सो देखिए, अ बॉय, बॉय के यहाँ बॉय है, यहाँ पे आर्टिकल ए यूज हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, अ बॉय, अ हाउस, अ बुक, अ पिक्चर, अ टेबल। यहाँ पे देखिए फर्स्ट अल्फाबेट, ये बी है, एच, बी, पी एंड टी। ये सारे क्या है? कॉन्सोनेंट्स है, राइट। यहाँ पे वॉवल कुछ भी नहीं है। मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि जिस वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है, उससे पहले हमेशा आर्टिकल ए यूज होता है। ओके, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर किसी वर्ड्स की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है, मतलब अल्फाबेट की कॉन्सोनेंट से हो रही है, तो ऑलवेज आर्टिकल ए आता है। और अब एन का देखना चाहोगे तो देखो, यहाँ पे देखो ए, ई, आई, ओ, यू। जो मैंने बताया था कि इंग्लिश में 5 वॉवल्स है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इन वर्ड्स की शुरुआत देखिए किससे हो रही है? एन से हो रही है, इसीलिए इसके आगे आर्टिकल एन आया है, राइट। मतलब जिस वर्ड की शुरुआत वॉवल से होती है, बिफोर दैट वर्ड, उस वर्ड से पहले हमेशा आर्टिकल एन यूज होता है। इट्स अ सिंपल ट्रिक, मतलब इट्स वेरी इजी। आप हमेशा याद रख सकते हो उसको कि अगर वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है तो आर्टिकल ए आएगा, एंड किसी वर्ड की शुरुआत वॉवल से हो रही है तो आर्टिकल एन आएगा। तो बस ए एंड एन में इतना ही डिफरेंट है कि अगर वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है तो ए आएगा, एंड किसी वर्ड की शुरुआत वॉवल से हो रही है तो आर्टिकल एन हो जाएगा। लेकिन अब ये तो हमें पता चला और ये बहुत आसान भी है याद रखने के लिए, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स जो होते हैं साइलेंट होते हैं। मतलब ए एंड एन सेकेंड थिंग किस पर डिपेंड करता है कि हम किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहे हैं, हम उस वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, इस पर उसका आर्टिकल डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स वॉच हियर। यहाँ देखो, यहाँ इट्स अ हॉनेस्ट, लेकिन यहाँ पे एच क्या है? साइलेंट है, तो इट्स अ ऑनेस्ट। आप ये सोचोगे कि ये तो एच मतलब कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन कॉन्सोनेंट से अगर शुरुआत हो रही तो ए आर्टिकल आएगा, लेकिन यहाँ पे एन क्यों आया है? बिकॉज हियर प्रोनाउंसिएशन, सी द प्रोनाउंसिएशन, इट्स नॉट अ हॉनेस्ट, इट्स अ ऑनेस्ट। मतलब यहाँ पे एच साइलेंट है और हम उसका प्रोनाउंसिएशन
वो से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक वॉवल है। मतलब यहाँ पे एच है लेकिन साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट है, इसीलिए एन आएगा। अंडरस्टैंड, रिमेम्बर दिस। अब देखो यहाँ पे HOUR, हमें ऐसा लग रहा है कि ये हावर है, या मतलब कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रही है, लेकिन यहाँ भी क्या है, एच साइलेंट है। हम ऐसा बोलते हैं 1 आवर 2 आवर, आवर बोलते हैं, हावर कभी नहीं बोलते। इसीलिए यहाँ पे एन यूज हुआ है, क्योंकि इस वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वॉवल है। इसका प्रोनाउंसिएशन में वॉवल स्टार्ट हो रहा है, मतलब वॉवल से हम उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एन आया है। सब एग्जांपल यहाँ देखो, हॉनर, हॉनर नहीं है, ये ऑनर है, ये साइलेंट है। MSC, यमे, यमे मतलब MSC, यम से शुरुआत नहीं हो रही, MSC। सो प्रोनाउंसिएशन हायर, या मतलब ई से शुरुआत हो रही है। तो बस एक बात याद रख लो, और एक स्पेलिंग चाहे कुछ भी हो, उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है कि वहां कौन सा आर्टिकल आएगा। यहाँ देखो स्पेलिंग की मतलब वर्ड्स की शुरुआत तो कॉन्सोनेंट से ही हो रही है, लेकिन सबका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वॉवल से हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल एन यूज हुआ है। बस इतना याद रखना कि प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कैसा प्रोनाउंसिएशन करोगे उस पर डिपेंड होता है कि वहाँ आर्टिकल ए आएगा कि एन आएगा। ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, ये तो हमारी फर्स्ट ट्रिक है कि अगर कॉन्सोनेंट्स आया तो ए आएगा, वॉवल से शुरुआत हुई तो एन आएगा, लेकिन बहुत बार डिपेंड करता है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे। अब यहाँ देखो, जैसे हमने ये देखा, यहाँ ए है, यूनिवर्सिटी मतलब यू क्या है, वॉवल है, यहाँ पे यूनिफॉर्म वॉवल है, यूरोपियन वॉवल है, लेकिन अब इसके प्रोनाउंसिएशन देखो, यूनिवर्सिटी, इट्स अ यूनिवर्सिटी, मतलब वाई से प्रोनाउंस हो रहा है ये, राइट, यूनिवर्सिटी, इट्स नॉट ई यूनिवर्सिटी, इट्स यूनिवर्सिटी। यूनिफॉर्म मतलब वाई से शुरू हुआ, यूनिफॉर्म। एरोपियन, इट्स नॉट द यूरोपियन, इट्स अ एरोपियन, इसीलिए यूजफुल सेम। तो यही है यहाँ पे, मतलब वॉवल से, इसीलिए हमें लगता है कि यहाँ पे आर्टिकल एन आना चाहिए, लेकिन देखो इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट्स हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ए आया है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ट्रिक में हमने देखा कि अगर कॉन्सोनेंट्स, किसी वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है तो आर्टिकल ए आता है, एंड किसी वर्ड की शुरुआत वॉवल से हो रही है तो आर्टिकल एन आता है। लेकिन बहुत बार डिपेंड करता है कि हम उसको उस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, जैसे कि आवर, ऑनेस्ट, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, एरोपियन, मतलब प्रोनाउंसिएशन पर बहुत बार डिपेंड करता है कि हमें वहाँ कौन सा आर्टिकल यूज करना चाहिए। बहुत आसान है, बहुत प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे आप ऐसे वर्ड ढूंढ सकते हैं किसी भी इंग्लिश बुक में, नोवेल्स में, वहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, मतलब जिसकी शुरुआत वॉवल से हो रही है लेकिन शुरुआत में ए यूज हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोनाउंसिएशन। अब ये तो आई होप आपको समझ में आया ये, एंड इट्स वेरी इजी। फर्स्ट तो बहुत इजी है, सेकेंड डिपेंड करता है कि हम प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं वर्ड्स पर, उस पर डिपेंड करता है। अब देखो, बिफोर एनी नंबर यूज आर्टिकल ए। हम कौन सा भी अगर नंबर बोले तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल ए यूज होता है, ऑलवेज याद रखना एक बात। तो यहाँ देखो 100, 1000, मिलियन, 1 रुपी, a 1 rupee, a 10 rupee, a 100 rupee, a billion, a million, a thousand, a 1 lakh, मतलब आर्टिकल ए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ सोचेंगे ये तो ओ है, वॉवल से शुरुआत हो रही है तो यहाँ पे एन आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बिफोर एनी नंबर वी हैव टू यूज आर्टिकल ए ओनली। मतलब किसी भी संख्या से पहले हमें आर्टिकल ए ही यूज करना चाहिए, एंड आर्टिकल ए यूज होता है। एंड लास्ट, नो आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल थिंग। जो थिंग्स, जो चीजें हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, उनके पहले कौन सा भी आर्टिकल नहीं आता, उसको हम कह सकते हैं कि जीरो आर्टिकल। मतलब यहाँ पे देखो वाटर, हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे
कोई भी आर्टिकल नहीं आया, देयर इज नो आर्टिकल। टी कैसे बता सकते हैं कि कितनी टी है, क्या टी है? अनकाउंटेबल है। शुगर अनकाउंटेबल है, लेकिन उसके साथ हमें दिख रहा है कि कैसे, मतलब ये देखो यहाँ पे अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर है लेकिन उसके पहले ग्लास ऑफ, मतलब हम इसको काउंट कर सकते हैं, हम इसको काउंट कर रहे हैं, इसीलिए आर्टिकल ए आया है। यहाँ टी अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे दिया है ऑलरेडी अ कप ऑफ टी, मतलब इसीलिए यहाँ पे अ आया है, ए आया है, अ कप ऑफ टी। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड ये बहुत इजी है, ये बहुत मैटर करता है, कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रही है वर्ड्स की या वॉवल से शुरुआत हो रही है। सेकेंड थिंग, किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है, मतलब वहाँ पे कौन सा आर्टिकल आना चाहिए। यहाँ पे जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, और यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी संख्या के आगे आर्टिकल ए ही यूज होता है। एंड फोर्थ, अनकाउंटेबल नाउन के आगे कौन सा भी आर्टिकल नहीं होता, लेकिन उसके आगे कुछ है, मतलब क्वांटिटी दिखा रहा है उसकी, तो हमें आर्टिकल ए एंड यूज कर सकते हैं। सो दिस इज, एंड इन नेक्स्ट वीडियो we will see and we will learn a detail about the article, the definite article. And I hope today's session, I hope you enjoy this session. Thanks a lot. See you in next video. Thank you.